सागर में जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल और जिला पंचायत सीईओ विवेक केबी के बीच एक तकरार सामने आई है। ज्योति पटेल ने आरोप लगाया कि सीईओ ने उनकी समस्याओं को अनदेखा किया और मुलाकात के दौरान कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। और वही पटेल का कहना था कि वह रहली जूना मार्ग पर पुल की समस्या को लेकर सीईओ से बात करना चाहती थीं, लेकिन सीईओ ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वही सीईओ विवेक केबी ने अपने बचाव में कहा कि वह बैठक में व्यस्त थे और पटेल को बाद में मिलने का आश्वासन दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि दरवाजा बंद करने का आरोप गलत है, क्योंकि वह खुद कक्ष से बाहर आ गए थे और बाद में प्यून से दरवाजा बंद करवाया था। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। तो वही सागर लोकायुक्त की टीम ने बीना जनपद पंचायत कार्यालय में बिहरना ग्राम पंचायत के सचिव हरिराम कुशवाहा को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वही आरोपी सचिव पंचायत के काम के बिल पास कराने के लिए सरपंच अरविंद उर्फ लालू राय से रिश्वत ले रहे थे। सरपंच के बेटे रणवीर राय ने बताया कि सचिव 5% की राशि मांग रहे थे और 2 माह से परेशान कर रहे थे। 20 नवंबर को भुगतान की बात हुई, लेकिन सचिव ने भुगतान नहीं किया। इसके अलावा 25 नवंबर को फिर 16,000 रुपए की मांग की और बाद में 11,000 रुपए में समझौता हुआ। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए सचिव को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में निरीक्षक केपीएस बैन, निरीक्षक अभिषेक वर्मा सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। तो वही बुंदेलखंड निर्माण संघर्ष परिषद के तत्वावधान में आंबेडकर तिराहा पर प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने पर धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। बता दें कि प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र होते हुए भी योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं। प्रदर्शनकारी भगोनी चढ़ार और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण उनके गांवों में योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। बुधवार को विधायक और सीईओ ने लिखित आश्वासन दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी तब तक धरना जारी रखने की बात कर रहे हैं जब तक सर्वेक्षण कराकर लाभ नहीं दिया जाता। वही धरने में अरविंद पटेल, जयभान ठाकुर, कृपाल लोधी समेत अन्य ग्रामीण शामिल हैं। तो वही बीना पुलिस ने 3 अलग अलग घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अड़ीबाजी का आरोपी गिरफ्तार। पड़रिया गांव में शराब के लिए रुपए मांगने पर मना करने पर शैलेंद्र दांगी ने नीरज गोस्वामी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। वही पुलिस ने शैलेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार 19 मार्च को हुई। मारपीट में 3 आरोपियों अनुज जोगी, गजेंद्र अहिरवार और आशीष रैकवार को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों ने दिनेश लोधी पर हमला किया था। चोरी का आरोपी गिरफ्तार 31 अक्टूबर को पड़रिया गांव में शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने निखिल के घर से 40,000 रुपए और मंगलसूत्र चुराए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वही थाना प्रभारी अनूप सिंह यादव ने सभी मामलों की जांच जारी होने की जानकारी दी। तो वही सागर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की घाटी के नीचे पथरिया के जंगल में पुलिस को पेड़ पर लटका शव मिला है। वही सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि शव 4-5 दिन से ज्यादा पुराना लग रहा है। मृतक का पूरा शरीर काला पड़ जाने से उसकी पहचान करना भी मुश्किल है और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। तो वही प्रदेश के विभिन्न विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का सरकार निपटारा करती जा रही है। इसी उद्देश्य से जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने श्रद्धांजलि रूपी योजना की पहल की और जिले के अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए समस्त विभागों को आदेशित किया कि अपने अपने विभाग
लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को प्राथमिकता से हल करें। इसी श्रद्धांजलि योजना का लाभ प्राप्त किया आज शाहगढ़ निवासी आराध्य यादव ने। उन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बहुत दिनों से उनका अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण लंबित था, परंतु कलेक्टर संदीप गर्ग द्वारा चलाई गई श्रद्धांजलि योजना से मेरे प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की गई और आज मुझे कलेक्टर संदीप गर्ग ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया है। इसके लिए आराध्य यादव ने कलेक्टर को धन्यवाद किया है। तो वही सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में 155वें जन्मदिन पर गौर गौरव युवा उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 955 प्रतिभागी शामिल हुए। पहले दिन वन एक्ट प्ले में 10 प्रस्तुतियां दी गईं। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने महाभारत, सामाजिक मुद्दों, साइबर सुरक्षा और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटकों का मंचन किया। शास्त्रीय वादन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज ग्रुप सॉन्ग, वेस्टर्न वोकल, क्लासिकल डांस, भाषण और प्रश्न मंच जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। तो वही सागर जिले के बीना में महावीर चौक के पास मंत्री विश्वास सारंग के काफिले में गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि घटना तब हुई जब काफिले के एक वाहन के सामने अचानक व्यक्ति आ गया। उसे बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर पीछे चल रही गाड़ियां टकरा गईं। वही बीना थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि काफिले में 12 वाहन थे और भीड़ भाड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। मंत्री सारंग क्षतिग्रस्त वाहन को छोड़कर काफिले के साथ आगे बढ़ गए। तो वही सागर जिले के बीना ब्लॉक में शैक्षणिक व्यवस्था बदहाल है। कहीं एक कमरे में 5 कक्षाएं लग रही हैं, तो कहीं स्कूल बंद हैं। एसडीएम की सख्ती के बाद बंद स्कूलों को खुलवाया गया। वही पुरैना गांव में प्राइमरी स्कूल का भवन 7 साल पहले क्षतिग्रस्त होने के बाद अब तक नया भवन नहीं बना। मिडिल स्कूल के 3 कमरों में प्राइमरी और मिडिल की 8वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। हेडमास्टर ने अतिरिक्त कक्ष निर्माण की मांग की है। बेथनी और बगसपुर गांव के प्राइमरी स्कूल समय पर नहीं खुले। एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह की सख्ती के बाद दोपहर में स्कूल खोले गए। बेथनी में 26 में से केवल 6 छात्र उपस्थित पाए गए और बगसपुर में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण स्कूल बंद था, जिसे दूसरे शिक्षक भेजकर खुलवाया गया। वही कोहा गांव में एकीकृत माध्यमिक शाला का ताला समय पर पहुंचने वाले बच्चों ने खोला। बच्चों के पास स्कूल की चाबी रहती है, जबकि शिक्षक देर से आते हैं। तो वही रुद्राक्ष धाम में 29 नवंबर को आयोजित भव्य भजन संध्या की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महापौर संगीता तिवारी और पूर्व सांसद राज बहादुर सिंह की उपस्थिति में बैठक कर दायित्वों का वितरण किया। बता दें कि 12 प्रभारियों के समन्वय में 100 कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाओं का जिम्मा सौंपा गया। वही इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव करेंगे और विजय राजपूत, सुनील शर्मा और अभिलिप्सा पांडा जैसे चर्चित भजन गायक प्रस्तुति देंगे। आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग, सजावट, प्रसादी और आतिशबाजी की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं। वही यह आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायी संदेश का प्रतीक होगा। सूर्य हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्य हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल।
अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।